अस्सलामुअलैकुम। क्रिएटिव राइटिंग का क्विज़ जो है 4 वाला हम जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग डेट जो है वो आपको नज़र आ रही है। इंस्ट्रक्शंस आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी है और अगर आपका कोई भी रिमेनिंग क्विज़ है तो ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप दोबारा सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, ये सबमिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ प्रेस रिलीज। ऑप्शन है ओपनिंग सेंटेंस, हेडिंग, बिब्लियोग्राफी। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो कोई भी मार्क नहीं किया और ना ही स्पेशल से साइड पे लिखा है बिकॉज ऑफ द टाइम रिस्ट्रिक्शंस, और यानी कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए जो है वो मैं अलग से मेंशन नहीं कर सकी और ना ही जो है वो मैंने ये मार्क किया। तो ये आपने जो है वो थोड़ा गौर से जो मैं कह रही हूँ वो आपने सुन लेना है। ठीक है, कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास बिब्लियोग्राफी। ठीक है, लास्ट पे भी एक ऑप्शन है, वो सारे ऑप्शन आपने देख लेने हैं। बाकी राइट ऑप्शन जो है वो मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या है, कि कौन सा पार्ट नहीं होता प्रेस रिलीज़ का। प्रेस रिलीज़ के अंदर आपका ओपनिंग सेंटेंस भी आता है, हेडिंग भी आती है और लास्ट पे है एक ऑप्शन जो कि मुझे याद नहीं आ रही अभी, लेकिन बिब्लियोग्राफी जो है वो हमारे प्रेस रिलीज़ का पार्ट नहीं होती। यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन है। और फिर जो है वो वेरी कर सकता है और बाद में कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि फलाने यूट्यूबर का ये हमें सेम टू सेम आता है। ये कोइंसिडेंस हो सकता है आपको जो है वो सेम आ जाए, हो सकता है आपको जो है वो एक दो स्टेटमेंट चेंज आ जाए या सारा का सारा चेंज आ जाए। तो मैं उनकी पुप्पी की बेटी तो हूँ नहीं जो उनके मेरे साथ इतनी दुश्मनी है, या दूसरे यूट्यूबर उनके मामू के बच्चे तो लगते नहीं है, तो जो उनको जो है वो जो भी देते हैं वो सारा आपको वैसे का वैसा आता है। सो डोंट थिंक लाइक दैट। इस तरह से जो है वो हो जाता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है प्रेस रिलीज के अंदर, ओपनिंग सेंटेंस आ जाता है, हेडिंग आ जाती है, लेकिन बिब्लियोग्राफी जो है वो नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास आ जाती है और वो देख लेते हैं कि हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट क्या है। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज ऑफ द न्यू अपडेट्स, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी एक्सरसाइजेज या कौन सी चीज़ का सोल्यूशन जो है वो अवेलेबल है। क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता चल रहा होता है तो वो जो है वो पूछ रहे होते हैं कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है, फिर उनको बताना पड़ता है। तो बेहतर है कि आप जो है वो उसको प्रेस करते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन जॉब्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन राइटिंग फॉर एंटरटेनमेंट। ऑप्शंस हैं ब्लॉग राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, वेबसाइट राइटिंग, और एक है आई थिंक सो वो है जो रिसर्च राइटिंग है, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन वो है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, यानी कि बी वाला। तो स्टेटमेंट आपने अच्छी तरह से पढ़ लेनी है कि ऑनलाइन जॉब जो है जिसके अंदर इंक्लूड नहीं होती एंटरटेनमेंट की राइटिंग, वो होती है रिपोर्ट। जब आप लिख रहे होते हैं उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। ठीक है, वो होती है आपकी रिपोर्ट राइटिंग। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है, हमारी थर्ड वाली स्टेटमेंट आ जाती है और थर्ड है ये, अ लेटर टू द एडिटर मस्ट नॉट बी रिटन इन अ डैश टोन। तो ये आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है, पोलाइट है, रेगुलर और कैजुअल, फॉर्मल, और लास्ट पे है एक आपके पास ऑप्शन आएगी हार्श का। तो जब एक एडिटर जो है वो लिख रहा होता है ना, लेटर टू द एडिटर मस्ट नॉट बी रिटन। हाँ जी, इस तरह की अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो आपकी जो है वो या तो पोलाइट मैनर में होती है या फॉर्मल मैनर में होती है, लेकिन आपकी ये जो चीज़ है वो हार्श टोन में कभी भी नहीं होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ योर इंटरेक्शन विद द अदर। तो आप जो है वो कभी भी ऐसी चीज़ किसी के लिए भी सिर्फ एडिटर के लिए नहीं, किसी के लिए भी हो, तो आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लिखते, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे वो आर्टिकल हो, वो वहाँ पे आप जो है वो हार्श चीज़ नहीं लिखते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स वगैरह साइड पे रखनी है। तो जब आप ये चीज़ें जो है वो लिखते हैं तो नेवर एवर यूज़ द हार्श टोन। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास फोर वाली स्टेटमेंट वो है जी, OP-ED इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ डैश ओपिनियन,
ड्रोफोनियन फोनियम, ओपिनियन एजुकेशन और ओपिनियन एडिटोरियल, और एक और है ओपिनियन एफिडन, आई थिंक सो लाइक दैट है, मुझे नहीं पता, ये देख लेते हैं अभी क्या है। ओपिनियन एड्रोफोनियम, उसके बाद ओपिनियन एजुकेशन, ओपिनियन एडिटोरियल। हाँ जी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी हमारे पास ओपिनियन एडिटोरियल इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ, ठीक है, OPEED इसकी फुल फॉर्म है। और हाय, ओपिनियन एडिटोरियल जो है वो फुल फॉर्म है और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है जी हमारे पास OP-ED, ठीक है। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास होगा राइट ऑप्शन। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट, और हमारे पास हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है और वो है क्या, keywords are very important while writing for dash research, SEO, social media, और लास्ट है एक वर्ड SEM, ठीक है। तो कीवर्ड्स किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जब आप क्या कर रहे होते हैं, SEO कर रहे होते हैं, ठीक है। SEO का कोई भी चीज़ जो लिख रहे होते हैं, यानी कि SEO बेस्ड कंटेंट लिख रहे होते हैं, कोई भी आर्टिकल लाइक दैट कर रहे होते हैं, तो कीवर्ड्स जो हैं वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाइल राइटिंग SEO, ठीक है। और जैसे हम, अगर आपको पता हो यूट्यूब के ऊपर अगर लोग फेमिलियर हैं तो हम जब जो है वो अपनी कोई भी चीज़ जो है वो जैसे अपलोड करते हैं तो उसके लिए जो है वो हम डिफरेंट हैशटैग्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह और टाइटल वगैरह इस तरह से लिखते हैं, और वो सारी चीज़ें जो है वो SEO के अंदर आती हैं कि आपने किस टाइम ये वाली सारी चीज़ें, कीवर्ड्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक जैसे हमारा एक, जैसे आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पे एक आएगा हैशटैग क्रिएटिव राइटिंग, हैशटैग क्विज वगैरह वगैरह वगैरह, तो दीज आर द मेन कीवर्ड while doing SEO, while writing SEO. Sixth वाली है, the technique of value addition in a blog can be used by dash following the same angles as other bloggers, providing a different regional or demographic focus, giving outdated information, और लास्ट है एक, और वो है जी हमारे पास कीपिंग द कंटेंट सिंपल। तो जो टेक्निक होती है वैल्यू एडिशन की वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है जी हमारे पास प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट रीजनल एंड डेमोग्राफिक फोकस, ठीक है, यानी कि बी वाला जो था वो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है हमारी सेवंथ वाली स्टेटमेंट, और सेवंथ वाली स्टेटमेंट है जी हमारे पास ये, व्हाट इज़ अ लेटर टू द एडिटर, a letter sent to the publication about issue for its reader, a letter sent by a publication about issues for its readers, a letter sent by an employee, a letter sent by a book editor। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास a letter sent by a publication about issues for its reader, यानी कि बी वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। अबाउट issues for its reader, ऊपर जो है वो डिफरेंट है इस लिहाज से, अ लेटर सेंड टू अ पब्लिकेशन, यहाँ पे लिखा है अ लेटर सेंड बाय अ पब्लिकेशन, ठीक है, पब्लिकेशन को सेंड किया जाता है। एट वाली है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SEO, तो ये आपको सबको पता है कि SEO की फुल फॉर्म क्या होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। अगर कोई कोर्स भी करता है तो उसको पता होगा, जिसने SEO का कोर्स किया होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SEO, नॉट एज सर्च इंजन अपॉर्चुनिटी, सर्च इंजन आउटपुट और सर्च इंजन ऑन पेज। ये ऑन पेज और ऑफ पेज SEO जो है ये सारी टाइप्स हैं, लेकिन ये फुल फॉर्म नहीं है। द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिजनेस ब्लॉग्स इज ट्रू एक्सेप्ट these kinds of blogs for your business, these blogs traffic to the website, the length of these blogs can't be more than 500 words, और एक और है लास्ट पे वो है ये, they help reach people through social media। तो कौन सी जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होती, ट्रू नहीं है, वो है the length of these blogs can't be more than 500 words, ठीक है, यानी कि सी वाली जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है लास्ट स्टेटमेंट, इफ़ एडिटोरियल वर्क इज़ डन इन हाउस इट वुड मोस्ट लाइकली बी कैरिड आउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल, पब्लिशर, अ फ्रीलांसर, द मैनेजिंग एडिटर, और लास्ट है एक डेस्क एडिटर। तो इसका जो हमारे पास एक करेक्ट आंसर है वो है जी हमारे पास डेस्क एडिटर, ठीक है। तो
टेक्स्ट एडिटर, ये सारी जो स्टेटमेंट्स आपने याद रखनी है बड़ी अच्छी तरह से। इसलिए आप जो है वो हम थोड़ा स्लो चले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दूसरों के साथ शेयर कर देना, ताकि अगर आपको वो क्विज़ नहीं आए तो दूसरों को हो सकता है वो आ सके। और अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।